का जो मेरा मस्मून है, बाइबल में लिखा है, नादान जो कुछ तू बोएगा वही काटेगा। तो जो कुछ हम बोते हैं वो काटते हैं। आज इस बात पर हम गौर करेंगे कि हम बो क्या रहे हैं, हम क्या क्या रहे हैं। आज बाइबल मुकद्दस में हम एक दो आयत देखेंगे। वायस की किताब, बाइबल मुकद्दस में वायस की किताब, उसका 11वां बाब और उसकी 16 आयत में लिखा है, सुबह को अपना बीज बो और शाम को भी अपना हाथ ढीला ना होने दे, क्योंकि तू नहीं जानता कि उनमें से कौन सा बार होगा, ये या वो या दोनों के दोनों। खुदावन की बरकत खुदा के कलाम पर हो, आमीन। आज हम ये सीखने वाले हैं कि हमें बीज बोना है, सुबह शाम बीज बोना है। और अगर अच्छा बीज बोएंगे तो अच्छी फसल काटेंगे, अगर हम बुरा बीज बोएंगे तो बुरी फसल काटेंगे। आपको याद होगा कि बाइबल मुकद्दस हमें यह सिखाती है कि सुबह को बो शाम को बो। बोना क्या है? पहली बात, हमने पिछली बार बोलने पे बात की थी। जो गुफ्तगू है, जो आपके अल्फाज हैं, ये बीज है। और खुदा के कलाम में लिखा है कि बीज बोने वाले की मिसाल, तो उसको कलाम से तशबीह दी गई है। कलाम जो बीज है वो आपकी बातें हैं। और बाइबल में लिखा है मत्ती रसूल की अंजील में कि तू अपनी ही बातों से मुजरम ठहरता है और अपनी ही बातों से रास्तबाज ठहरता है। अपनी ही बातों से लोग बीमार हो जाते हैं, अपनी ही बातों से वो तंदुरुस्त हो जाते हैं। और कमाल क्या है कि रोमियो 10 बाब में लिखा है कि खुदा का कलाम तेरे नजदीक है, बल्कि तेरे मुंह में है, बल्कि तेरे दिल के अंदर है। याद रखें कि कलाम आपके अंदर है। एक खुदा का कलाम है जो पॉजिटिव है, एक इंसानी कलाम है, एक शैतानी कलाम है। 3 तरह का कलाम है। लेकिन आज हमने, बाइबल कहती है तुम्हारा कलाम गोया खुदा का कलाम हो। खुदा का कलाम पॉजिटिव है, और जब हम पॉजिटिव बोएंगे तो पॉजिटिव काटेंगे। सुबह को भी बो, शाम को भी बो। और लिखा है तू नहीं जानता कि सुबह का या शाम का या दोनों ही बरोमंद होंगे। आज हम इन होंठों को किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। याद रखें कि मैं एक घर में गया और उस घर के अंदर उनके 4-5 बच्चे थे। एक बहन कहने लगी कि मेरी दरानी के घर चलें, उसके घर में सब बीमार हैं। जब मैं गया तो किसी को टाइफाइड था, किसी को पेट का प्रॉब्लम, किसी को कुछ। मैंने सबसे पूछा और उनकी मामा की तरफ देखा और मैंने देखकर कहा, आपको ये इतनी खतरनाक बददुआएं और गलत किस्म का बीज नहीं बोना चाहिए था। आपने खुद ही तो ये बीज बोया है जो फसल अब उग गई है, कि यानी किसी को ये है वो है। आप इनको गालियां देती हैं, आप इनको बददुआएं देती हैं, ये आपका बोया हुआ है। मैंने कुछ बातें वहां कही। जब मैं दुआ करके आ गया तो जो बहन मुझे लेकर गई, वो बहन ने मुझे फोन किया कि मैंने तो नेकी की है। वो कहने लगी कि पादरी को पहले ही आप सारी बातें बताकर आ गई थी मेरे बारे में। तो इस तरह से उसने गुस्सा किया। मैंने फिर उस बहन से फोन पे कहा कि बहन, जो कुछ आपने बोया है वही उगा है, इसलिए अपने बच्चों के लिए अच्छा बोना चाहिए। बाइबल मुकद्दस हमें कहती है कि तुम बरकत के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो, इसलिए बरकत चाहो, लानत ना चाहो। अजीज बहनों और भाइयों, आज याद रखें कि आज हम अपने बुलावे पर गौर करेंगे कि हम किस लिए बुलाए गए हैं।
हमारा बुलावा क्या है? हमारा बुलावा बरकत का बुलावा है। तो इसलिए हमें एक दूसरे को बरकत देनी चाहिए। और बाइबल मुकद्दस हमें ये सिखाती है कि तुम बरकत चाहो, लानत ना चाहो। अब बोना है तो बरकत बोनी है। बरकत की भी एक साम है। सिर्फ यही नहीं है कि बरकत है। कैसी बरकत? सेहत की बरकत, औलाद की बरकत, नजात की बरकत और शफा की बरकत, अच्छे जॉब की बरकत, इब्राहिम की बरकत। तो ये हमें बोना है। आज याद रखें कि खुदा का कलाम जो है वो हमें ये सिखाता है कि हमें अच्छा बीज बोना है। अजीज बहन और भाइयों, आप देखें बाइबल मुकद्दस में किस तरह जिन्होंने बुरा बीज बोया उन्होंने बुरा काटा। अब बोने के लिए लफ्ज आया है कि जो हवा का रुख देखता है वो बोता नहीं है। नंबर एक, अगर डॉक्टर ये रिपोर्ट दे दे कि कैंसर है, डॉक्टर रिपोर्ट दे दे कि ये लाइलाज है, तो आदमी के पास वो देखकर हालात को बोलने की सकत ही नहीं रहती। लेकिन ये तो ईमानदार ही जो ईमान लाता है वो बोल सकता है, वो उसके खिलाफ अच्छा बीज बो सकता है। डॉक्टर ने कह दिया कि लाइलाज है, मुझे एक हॉस्पिटल में बुलाया और वहां पर पेशेंट को कहा कि ये बस इसके आखिरी ये लाइलाज है, इसका कोई इलाज नहीं है। तो मैंने उनको कहा फिर अब क्या करना है? तो वो कहने लगे जी घर चलते हैं। तो मैंने कहा भाई आपने मुझे बुलाया है तो मैं तो यहाँ दुआ करने के लिए आया हूँ। उन्होंने कहा डॉक्टरों ने तो ये कह दिया है। अब लोग साथ ही उनका हवा को रुख देखकर वो खामोश हो जाते हैं। पर आज मैं जो हौसला अफजाई करना चाहता हूं कि हमें हालात के ऑपोजिट बोना है। हम जो कुछ हालात है उनके ऑपोजिट बोएंगे और फिर हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हालात को नहीं देखना। आपको याद होगा कि इसहाक के वक्त में पैदाइश की किताब में कहत पड़ गया, काल पड़ गया। पहले इब्राहिम के दौर में काल पड़ा, फिर इब्राहिम के इसहाक के वक्त में काल पड़ा। और इसहाक जो था वहां से भागने लगा किसी दूसरे मुल्क की तरफ और वहां पर खुदा ने उसको रोका। ये बात पॉइंट नोट कीजिए। आज भी कई बार लोग मुश्किल में, मुसीबत में, काल में, तंगी में दूसरे मुल्कों का रुख करते हैं आना हालात को दुरुस्त करने के लिए। पर वाह, खुदा ने क्या कहा? कहा इसहाक तू यहां ही ठहरा रहे और इस काल में, इस कहत में बीज बो तो मैं उसे 100 गुण उगाऊंगा। तो इसी जगह पर बो। ये बहुत बड़ी बात है। काल है, काल में बीज बोना ये कोई आसान बात नहीं है। लेकिन बाइबल कहती है सुबह को भी बो, शाम को भी अपना हाथ ढीला ना होने दे। और इसहाक ने कहत में, काल में, तंगी में, भांजपन में उसने बीज बो दिया। और उसने बाइबल में लिखा है कि जब उसने बीज बोया और बाइबल मुकद्दस कहती है 100 गुना फल मिला। वाह, आज हमें कहत में, भांजपन में, बीमारी में, लाइलाजी में, अरे कैसे भी हालात खराब हो जाएं, बेरोजगारी में हमें अपनी बरकत का बीज बोना है। और खुदा ने उसको 100 गुना फल दिया। हन्ना के बारे में आप देखें कि हन्ना जो थी वो भांज थी और फिर उसके पास कोई बच्चा नहीं था, वो बूढ़ी हो रही थी, उसका शौहर भी बूढ़ा हो गया और वो अपनी सोतन से बड़ा जलील होती थी। पर उसने एक दिन बड़ा खूबसूरत बीज बोया। जो हवा का रुख देखता है वो बोता नहीं है। इसहाक ने हवा का रुख देख करके भी बोया और 100 गुना फल मिला। और हन्ना को देखिए, आज मैं उन बहनों के लिए, उन लाइलाज लोगों के लिए, वो जो प्रॉब्लम में है, मसाइल में है, आज दिलेरी कीजिए। हन्ना ने क्या खूबसूरत काम किया। उसने भांजपन में, कहत में, बच्चों का कहत है, एक भी बच्चा नहीं है, उसने कहत में ही बो दिया
उसने कहा खुदा मुझे बेटा दे, मैं तुझे ही दे दूंगी। वो उसने जब ये बीज बोया, देने का बीज बो दिया, कुछ ना में से भी उसने बीज बो दिया। और जब उसने बीज बोया तो खूबसूरत बात है कि खुदा के कलाम में लिखा है, वो ये बीज बो कर गई और फिर वो घर गई, वो अपने शौहर के पास गई, वो हामला हुई और उसके बेटा पैदा हुआ। उसका नाम उसने सैमुएल रखा और उसने एक अहद किया। एक और बात भी आज हम सीखते हैं कि उसने कहा था कि जब ये बच्चा दूध छुड़ाया जाएगा तो मैं खुदा के हजूर खुदा को देने आ जाऊंगी। अब बच्चा, पुराने वक्तों में लोग लंबे टाइम के लिए दूध पिलाते थे और बस उस मामा का दिल लग गया सैमुएल के साथ। अब उसका दिल नहीं कर रहा कि वो अपने जल्दी से जाए हैकल में उसे अदा करे। हालांकि मन्नतें मानी जाएं तो उनको फौरन अदा करना चाहिए। अब ये वेट करती रही और दूध पिलाती रही और पिलाती रही। अरे कोशिश करके ये इसके पास ताकि इसका दिल लग गया इस बच्चे में, क्योंकि ये बच्चा उसको मामा उसको पुकारता था, उसके पीछे से कपड़ा खींचता था थी। अब ये घर की रौनक हैकल की रौनक नहीं बना रही, घर की रौनक ही बनाना चाहती है। इसने तकरीबन 6-7 साल 8 साल दूध पिलाया होगा और उसके बाद एक दिन इसने वादा पूरा करने के लिए चले गई और इसने जाकर जो वादा किया था वो जाकर पूरा किया। अरे वादा पूरा करते ही एक और मौजज़ा हुआ। आज मैं ये बताना चाहता हूँ, कई बार हम बीज बोते हैं, खुदा के साथ कमिटमेंट करते हैं और खुदा जब पूरी करता है फिर हम अपनी कमिटमेंट में बहुत सुस्त होते हैं। खुदा कमिटमेंट का खुदा है। और याद रखें कि उसने जब बीज बोया तो वहां पर जाकर बेटा दिया, देते ही दरवाजे खुल गए। वहां पर जाते ही खुदा के खादम नबी के मुंह में कलाम आया और उसने कहा तुझे खुदा इस कर्ज के बदले नस्ल दे। अरे उसने खुदा ने ही दिया, खुदा के ही दिए को उसने वापस दे दिया और उसके देने पर आसमान खुल गया। अरे नस्ल के दरवाजे खुल गए और कहा खुदा तुझे नस्ल दे। बड़ी बात है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि 8 साल में हन्ना अपने शौहर के पास जाती रही लेकिन वो ब्लेस्ड नहीं हुई, क्योंकि उसके पास वो बीज जहां पर जाके बोना था वापस वो बोने में वो दिलेर नहीं हुई। जब तक वो रुकी रही, लेट करती गई, आगे बरकत बढ़ी नहीं है। आज भी हम कई बार अपनी दुआओं को रोके रखते हैं, लफ्जों को रोके रखते हैं, हालात को देखकर, हम मसाइल को देखकर, या हम इस तरह से खुदा के साथ फरमाबरदारी में वक्त को गनीमत नहीं समझते, वक्त पर अदा नहीं करते और उसके 8 साल पीछे चले गए। पर जो ही उसने पे किया, उसने बो दिया, तो खुदा ने उसके लिए नस्ल का दरवाजा खोला। अब अजीब बात है कि बाइबल कहती है जब वो वापस गई अपने शौहर के पास सो वो हामला हुई और उसके एक और बेटा हुआ, फिर बेटा हुआ, फिर बेटा हुआ। इस तरह उसके 5 बच्चे और पैदा हुए। वाह! अगर याद रखें कि आज बहुत सारे लोग जो हैं कई बार मन्नतें मानते हैं और उनको अदा करने में देर भी करते हैं और कई बार तो उसको खुदा के हिस्से, दयकियां, हदिये और बहुत सारी चीजें जो मानी होती हैं, जैसे जिम्मेदार लोग जानवरों को मान लेते हैं कि ये बच्चा उसको देना है और फिर उनके ऊपर उनका दिल लग जाता है। और इस तरह से क्या होता है? इस तरह से ये होता है कि वहां बरकत रुक जाती है। लेकिन जब पे कर दिया तो आपने देखा है जाते ही वो ब्लेस्ड हुई, प्रेग्नेंट हुई और खुदा ने उसको 5 और बच्चे दिए। आज एक ये भी सबक सीखते हैं कि हमें अदा करने में सुस्ती नहीं करनी चाहिए। खुदा ने आपको जुबान दी है, अपना बीज बोने में भी सुस्ती नहीं करनी है। और जो हवा का रुख देखता है वो बोता नहीं है। कमाल हो गई, बोने से बढ़ता है। तो आपको मुझे बोना है। हन्ना ने बोया, वो 5 गुना और उसको मिला। आप देखें जी,
कहत की हालत में बोना, तंग दस्ती की हालत में बोना, हालात कैसे क्यों ना हो। इब्राहिम को देखें, इब्राहिम ने एक ही बेटा था, खुदा ने उसे कहा इसे बो दे, इसे कुर्बान कर दे। उसने कुर्बान कर दिया और कुर्बान करने के बाद वो बे औलाद नहीं हुआ, बल्कि खुदा ने उस बरकत को मल्टीप्लाई करके उसे वापस दिया है। आज इब्राहिम कोई 2 बच्चों का 4 का बाप नहीं, बल्कि वो कौमों का बाप बन गया है। आप इसी तरह से खुदा को देखिए, खुदा के पास भी एक ही बेटा था और उसने उस बेटे को भी मेरे और आपके लिए दे दिया। खुदा ने इकलौते बेटे को देकर क्या खुदा बे औलाद हो गया? खुदा ने एक बेटा दिया और आज दुनिया के अंदर 4.5 अरब से ज्यादा खुदा के बेटे और बेटियां हैं। याद रखिए, आपको बोना है और फिर मल्टीप्लाई होगा। और बोने के लिए हवा का रुख नहीं देखना, हालात कैसे हैं, आपको बोना शुरू कर देना चाहिए। मैं आपको एक गवाही सुनाऊं। मेरे पास मेरा बेटा मेरे साथ मोटरसाइकिल पे घूमता था और उसको गाड़ी बड़ी पसंद थी, और जब कोई अच्छी गाड़ी गुजरती तो मैं अपने बेटे को कहता कि वो अपनी गाड़ी जा रही है, ये अपनी गाड़ी, और वो गाड़ी आगे गुजर जाती। ये अक्सर ऐसा होता। एक दिन वो तंग आ गया ये मेरी बातें सुन सुनकर। सुबह शाम मैं उसको गाड़ी की बात सुनाता। एक दिन उसने मुझे कहा, डैडी ये कैसी गाड़ी है अपनी कि ये आगे गुजर जाती है, रुकती नहीं है, आप कहते हैं अपनी गाड़ी है। तो मैंने कहा, बेटे ये अपनी गाड़ी है। उसने कहा ये आगे गुजर जाती है। मैंने उसे बताया मैं बीज बो रहा हूं। उसने कहा वो क्या होता है बीज बोना? फिर मैंने एक गमला खरीदा और उसमें मिट्टी डाली, फिर मैंने कुछ बीज लिए, मैंने उससे कहा कि इसको खोदो, उसके अंदर मैंने बीज रखे, फिर मैंने उसके ऊपर पानी डाला और मैंने कहा अब हमने बीज बो दिया है, अब ये उगेगा, एक फल लगेगा और इस तरह से इसको फूल लगेंगे। फूलों का बीज बो दिए। वो कुछ दिन के बाद अभी उगा नहीं था, तो मुझे उसने कहा 2-3 दिन हो गए हैं अभी तक बीज उगा नहीं। तीसरे दिन जाके तो मैंने कहा इसके ऊपर जो मट्टी आई है इसको उतार दीजिए, इसको खोल दें। जब उसने खोला तो शीश बहन और भाइयों, उस बीज के अंदर हल्की हल्की जड़ें और छोटी छोटी पत्तियां बन रही थी, लेकिन वो अनदेखी थी, वो नजर नहीं आ रही थी। लेकिन बीज बोया गया है, बोने के बाद वो अपनी जड़ें बना रहा है, पत्तियां बना रहा है। अगर हम थोड़ा सा वेट करते, सब्र करते को 2-4 दिन और, तो फिर वो पत्तियां, वो पौधा बाहर निकलता और वो एक खूबसूरत फलदार पौधा बन जाता। जब उसने उतारा तो उसने मुझे कहा, डैडी ये तो नीचे पौधा बन रहा था। मैंने कहा बेटे आप इसी तरह अगर इंसान सब्र करे तो फिर वो फल मीठा खाता है, लेकिन बीज बोने के बाद वेट करना ये दूसरा पहलू है। हमें बोना है और वेट करना है। आज बहुत सारे लोग बोते नहीं है। अगर पहली तो बात है वो हौसला ही नहीं रखते और बोदे में तो फिर इंतजार नहीं करते। याद रखें वक्त का इंतजार करना भी बहुत जरूरी है। लिखा है खुदा के कवि हाथ के नीचे फरोतनी से रहो, वो तुम्हें वक्त पर सरबला। वक्त का इंतजार ना करने से क्या होता है, वक्त से पहले नहीं, वक्त से पहले जो चीज आती है वो प्री मैच्योर होती है, वो अबॉर्शन हो जाता है। लेकिन जो वक्त पर आती है वो कंप्लीट मैच्योर चीज पैदा होती है। इसलिए बोना और वेट करना बहनों और भाइयों ये बहुत जरूरी बात है। और क्या हुआ, मेरे बेटे को ये समझ आ गई कि बीज बोना और फिर काटना क्या है। अरे चंद दिन और गुजरे कि मेरे घर पे गाड़ी आ गई। मैं आज आपको ये बताना चाहता हूं कि आपको आज वो कुछ कहना है, वो कुछ बोना है जिसकी आपको जरूरत है। खुदा का कलाम कहता है सुबह को भी बो, शाम को भी बो और अपना हाथ ढीला ना होने दे। और कई बार हम नाकस बोते हैं, तो जैसा आदमी बोता है वैसा ही काटता है। कई बार लोग
यही कहते मैं बहुत हार्ड लक हूं, कई लोग कहते मैं बहुत बैड लक हूं, ये वो बोल रहे हैं। इसलिए आज आपको क्या कहना चाहिए? मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि आप अमीर सादे हैं, आप अमीर सादियां हैं, आपको अच्छा बोना है और अच्छा काटना है। खुदावंद की सताइश हो। आज मैं देखता हूं कि कई बार लोग नाकस बोते हैं, बीवी नाकस बोती है। मैं एक घर में गया, हालात उनके जो भी थे, वो शोहर कहता है कि मैं आपको अगले महीने 2 सूट ले दूंगा, आप बेचैन ना हो, ना परेशान हो। बीवी आगे से कहती है, मेरी किस्मत किथों, तू इन्ने जोगा नहीं है कि तू लेके दे। ये नाकस बीज बोया जा रहा है। मैंने उनको बताया कि अपने शोहर के लिए अच्छा सोचें, वो आपका बादशाह है, आप उसकी मलका हैं, और बाइबल मुकद्दस पर भरोसा करें। बाइबल में लिखा है वो उम्र भर तुझे अच्छी अच्छी चीजों से आसूदा करता रहेगा। आज हमने देखा है कि किस तरह इसहाक ने अच्छा बीज बोया, किस तरह हन्ना ने बीज बो दिया, किस तरह इब्राहिम ने बोया, खुदा ने भी आपके लिए एक दिन बोया, और वो आज 4.5 अरब की सूरत में उसके बेटे और बेटियां हैं। आज आप बोएंगे, कल आप काटेंगे। कुछ चीजें आपकी आने वाली नस्लें काटेंगी जो आपने आज बोना है। इसलिए आपको दिलेर होना है और बोना शुरू कर देना है। अच्छा बोइए, अच्छा काटिए, खुदा यही चाहता है। मैं आपको क्योंकि आप बरकत के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं। बाइबल कहती है बरकत चाहो। एक बात बड़ी गौर से सुनिए, पाकिस्तान के अंदर पंजाब में साहिवाल के नजदीक एक नब्बा चक है, क्रिश्चियन गांव है। मैं बरकत के तल्लक से आपको बताना चाहता हूं कि वहां पर एक बुजुर्ग खातून थी जिसके पास हैंड पंप था, और उसने हैंड पंप को उसका 28 साल से कभी खराब नहीं हुआ था। हैंड पंप, मुझे मेरे भाई ने कहा कि पास्टर काइन, वो आंटी का नलका कभी खराब ही नहीं हुआ, 28 साल हो चुके हैं। मैंने कहा यार 28 साल हो गए हैं, कभी खराब नहीं हुआ, ये कैसा नलका है? मैंने कहा पता नहीं वो कनाडा से आया है जो खराब ही नहीं होता, या किसी और मुल्क से आया है। मैंने टिकट लिया और मैं वहां उसको देखने के लिए गया। जब मैं गया तो वो आंटी वहां बैठी थी, मैं उसके पास से आगे गुजर गया। जब मैं आगे गुजरा, नलके को चलाया तो नलका बड़ी तेजी से पानी दे रहा था। मैंने आंटी को पूछा क्या इसको कितने दिन हुए हैं सही करवाए? तो उसने कहा इसको 28 साल गुजर गया, 29वां साल चढ़ गया। तो मैंने कहा इसका भेद क्या है, किस वजह से ये कभी खराब ही नहीं हुआ? इसका मैंने पूछा कभी नलके के बोकी, कभी वाल, कभी कुछ और। कहने लगी नहीं, ये बिल्कुल ठीक रहा है। मैंने कहा वजह क्या है? उसने कहा कि मैंने कलाम सुना था 28 साल पहले कि तुम बरकत के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो, बरकत चाहो, बरकत चाहो, बरकत चाहो। तो मैं हर सुबह शाम अपने नलके को बरकत देती हूँ। उनके घर के सामने ही चर्च था, वो सुबह अर्ली उठती और वहां पर उसको बरकत देके तो वो वहां चले जाती। तो नलके के ऊपर बरकत ठहर गई। और याद रखें, मुझे ये सबक उसका बड़ा अच्छा लगा। जब मैं गांव में शांति नगर रहता था तो हमारे घर का तो नलका खराब हो जाता था हर दूसरे साल 2 साल बाद। फिर हमारा जो चर्च का साउंड सिस्टम था उसका क्वाइल उड़ जाती थी। मैं जब घर गया तो मैंने दरवाजे में खड़े होकर अपने घर को बरकत दी, मैंने अपने नलके को ब्लेस किया, मैंने अपने वो साउंड सिस्टम को किया, इलेक्ट्रिक की चीजों को किया। आज मैं बताना चाहता हूँ साल हर साल से फिर कभी वो चीजें खराब नहीं हुई। आपको बरकत बोना है,
आपको बीज बोना है, आपको अपने होंठों को इस्तेमाल करना है। खुदा ने आपके होंठों के अंदर मसलों का हल रखा है, इसलिए इनको इस्तेमाल कीजिए। असीस बहनों और भाइयों, जो हवा का रुख देखता है वो बोता नहीं है, पर जो बोता है वो काटता है। सो खुदा मुझे और आपको फसल दे, बरकत दे कि हम बोने वाले बने। आज अपने मुंह को खोलिए। कई बार हम अपना मुंह नहीं खोलते, सिर्फ हम ये चाहते हैं कि वालिदैन दुआ कर दें, हम चाहते हैं पास्टरी दुआ करे, हम खुद क्यों नहीं करते। आप जो बोगे वही काटोगे। आज मेरी जिंदगी के अंदर ये तजर्बात हैं कि मैंने कई बार बहुत कुछ बो दिया और कुछ देर के बाद मैंने उसको काटा। मैंने बहुत लोग की जिंदगी के अंदर बच्चे बो दिए, उनके घर बोए, उनके लिए गाड़ियां बोई, लेकिन कुछ देर के बाद जब मैंने बोया ना उनके पास कोई जीरो चीज भी नहीं थी, लेकिन बोने के कुछ देर बाद गांव की स्ताइश हो उन्होंने काटा है। आज आपको बेदिल नहीं होना है। आज हम मिलकर आपके लिए कुछ बोना चाहते हैं और आप अभी और इसी वक्त उनको काटेंगे। खुदा के फजल से आने वाले दिन आपके होंगे। आज आप काटोगे, आज आप बोगे, कल आप उसको काटोगे, कल आपका होगा। हालेलुया। आज खुदा चाहता है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे और खुदा के असूर दुआ करने वाले बनेंगे। Praise Jesus, hallelujah. Thank you, Lord. खुदावन तू भला है, तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें होंठ दिए, इनमें अपना कलाम रखा है ताकि हम इसके वसीला से बो दें और काट लें। आज कितनी जमीनें तेरे सामने बैठी हैं, बाप, भांज हैं, खाली हैं, बीमार हैं,